मूवी के स्टार्टिंग में हमें गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि फिलहाल कासुकाबे को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम किंडरगार्टन के बस को देखते हैं जिसके अंदर किंडरगार्टन के सारे बच्चे हैं, लेकिन अभी भी शिनचैन नहीं आया। इसी समय हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर किंडरगार्टन की बस को कुचलने ही वाला था कि उसके आगे से निकल जाता है। इसके बाद हम शिनचैन के घर को देखते हैं जिसे वो मॉन्स्टर अपने पैरों से कुचल देता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि शिनचैन सपना देख रहा था। जिसके बाद शिनचैन अपने एक्शन कामिन के टॉय के साथ सोने लग जाता है और हम देखते हैं शिनचैन के सपने में भी एक्शन कामिन ही आ जाता है। एक्शन कामिन और शिनचैन सो रहे थे बेड के ऊपर, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक्शन कामिन के दुश्मन वहां पर आ जाते हैं। एक्शन कामिन अपने सारे दुश्मनों से लड़ने के लिए एक्शन बीम शूट करता है। इस एक्शन बीम का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा था कि सारे के सारे विलन्स वहीं खत्म हो जाते हैं। इस दौरान एक्शन कामिन की ताकत तो बड़ी लग गई, लेकिन उसे एक खरोच भी नहीं आई। जिसके बाद एक्शन कामिन से शिनचैन पूछता है कि मुझे अभी तक नहीं पता कि इंसाफ क्या होता है, जिसके जवाब में एक्शन कामिन कहता है कि तुम खुद में ही इंसाफ हो। जिसके बाद एक्शन कामिन शिनचैन और मिमी को हंसने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं सुबह हो चुकी है और मित्सी उठ चुकी है। उठते ही मित्सी सबका खाना तैयार करके शिनचैन को तैयार करती है, लेकिन शिनचैन हमेशा की तरह अपने बस के टाइम पर बाथरूम चले जाता है, जिसे देखकर किंडरगार्टन की बस स्कूल की तरफ चली जाती है, जिस कारण से मित्सी शिनचैन को स्कूल अपनी बाइसिकल पर छोड़ के आती है। अब दिन की शुरुआत में ही इतनी ज्यादा थकावट होने के बाद मित्सी अपने घर आती है। घर आते ही मित्सी थोड़ा सा आराम करती है और फिर उसके बाद अपने लिए कप नूडल्स बनाती है और मित्सी कप नूडल्स में गर्म पानी डालकर अपने डाइनिंग टेबल पर उसे छोड़ देती है। जिसके बाद मित्सी लेट जाती है और सोने लग जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं नोहारा फैमिली के घर की वॉल हैंगिंग हिलने लग जाती है और हम देखते हैं उनकी वॉल हैंगिंग में से एक एनर्जी बॉल बाहर आती है, जो एनर्जी बॉल शिनचैन के टॉय के अंदर घुस जाती है। इसके बाद शिनचैन का वो टॉय किचन की तरफ जाने लग जाता है और सबसे पहले किचन में जाकर वो कप नूडल्स खाने लग जाता है। ये सब करते हुए मित्सी उस टॉय को देख लेती है, जिस चीज को देखते ही वो टॉय कहता है कि मेरा नाम मिराई मैन है और मैं स्पेस टाइम कोऑर्डिनेटर हूँ। जिसे देखते ही मित्सी कहती है कि मैं किस तरह के टॉयज दिला देती हूँ शिनचैन को। अब थोड़ा टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं किंडरगार्टन की बस शिनचैन को छोड़ने आ गई है और शिनचैन का स्वागत करने के लिए आज मित्सी आई हुई है, जो शिनचैन से कह रही है कि आज का दिन एक बहुत ही ज्यादा औसम दिन है, जिसे देखकर शिनचैन को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। अब शिनचैन अपने घर में जाता है और देखता है चोकोबी का डब्बा तो खाली है, जिसे देखकर शिनचैन मित्सी से पूछता है मेरी चोकोबी किसने खाई। अब इस चीज के जवाब में मित्सी कहती है कि चोकोबी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी और यही शिनचैन मित्सी की अदाएं देखकर बहुत ही ज्यादा शौक में आ जाता है। इसी के साथ रात हो जाती है और हम देखते हैं हिरोशी अपने घर पर आता है और हिरोशी अपने घर पर आकर देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन उनके घर की वॉल हैंगिंग में से हल्की सी लाइट आ रही है। जैसे ही हिरोशी उस वॉल हैंगिंग को उठाता है वो देखता है उसके अंदर एक अलग ही दुनिया है। इसी के साथ हिरोशी उस वॉल हैंगिंग के अंदर वाली दुनिया में चले जाता है। वहाँ पर आते ही हिरोशी देखता है कि वो एक बिल्डिंग के ऊपर है और उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कहती है ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर शिनचैन और हिमावारी भी आ गए हैं, जिन्हें देखकर हिरोशी हिमावारी और शिनचैन से उनका हाल पूछता है, लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि वो लड़की उस मॉन्स्टर को खत्म कर चुकी है। जिसके बाद वो लड़की उस मॉन्स्टर की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद वो लड़की गायब हो जाती है और हम देखते हैं वहाँ पर मित्सी आ चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सब लोग दोबारा अपने घर आ जाते हैं और मित्सी वहाँ पर सबकी मुलाकात मिराई मैन से करती है और मिराई मैन सबको बताता है कि अलग अलग टाइमलाइन के मॉन्स्टर्स एक वर्ल्ड में आ चुके हैं और स्पेस टाइम कोऑर्डिनेटर होने की खातिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन सब मॉन्स्टर्स को खत्म करूं और इन सबको दोबारा इनकी टाइमलाइन में भेज सकूं। और तभी हिरोशी कहता है कि एक बहुत ही ज्यादा क्यूट लड़की ने उस वर्ल्ड में से एक मॉन्स्टर को हराया था। अब इन सब की बात पूरी नहीं हुई थी कि मिराई मैन कहता है एक और मॉन्स्टर आ चुका है और मिराई मैन हिरोशी को दोबारा उसी वर्ल्ड के अंदर ले जाता है, लेकिन मित्सी शिनचैन और हिमावारी भी हिरोशी के पीछे ही आ जाते हैं और तभी हम देखते हैं मित्सी मिराई मैन को पकड़ती है और कहती है ट्रांसफॉर्म और तभी हम देखते हैं मित्सी वही लड़की बन जाती है जिसने थोड़े समय पहले उस मॉन्स्टर को हराया था, लेकिन मित्सी इस बार के मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाती और हार जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं हिरोशी मिराई मैन को पकड़ता है और कहता है ट्रांसफॉर्म। जिसके बाद हम देखते हैं हिरोशी भी एक सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है, जिससे लड़ते समय एक बिल्डिंग का बैनर नीचे गिरने लग जाता है और वो बिल्डिंग का बैनर गिर भी हिरोशी की कंपनी के बॉस के ऊपर रहा था, लेकिन हम देखते हैं हिरोशी उस बैनर को बॉस के ऊपर गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं हिरोशी भी उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और इसी के साथ हिरोशी उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद नोहारा फैमिली दोबारा घर आ जाती है। जिसके बाद नोहारा फैमिली मिराई मैन से दोबारा बात करने लग जाती है और मिराई मैन कहता है जितनी बार भी वो मॉन्स्टर है आपको उन्हें हराना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से सुपर हीरो आप सिर्फ 3 मिनट के लिए बन सकते हैं। जिसके बाद मिराई मैन कहता है आप सब लोगों को उन सब मॉन्स्टर्स को हराना पड़ेगा, अगर आपने ये नहीं करा तो फिर वो सब लोग इस टाइमलाइन में आ जाएंगे। और मिराई मैन कहता है कि मैं आप सब लोगों को इस तरह की पावर देता हूँ जो इंसाफ से आती है, अगर आप सच्चे दिल से इंसाफ के लिए लड़ना चाहते हो तो फिर आपको बहुत ज्यादा पावर मिलेगी। जिसके बाद मिराई मैन कहता है कि आपका परिवार बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हम सब लोगों को मिलकर इस प्यारे भविष्य को बचाना पड़ेगा। जिसके बाद नोहारा फैमिली बहुत जोर से कहती है फायर, लेकिन तभी हम अगला दिन देखते हैं जहाँ पर हिरोशी के बॉस हिरोशी को डांट रहे हैं, लेकिन हिरोशी अपने बॉस से तभी कहता है कि ज्यादा गुस्सा मत हो आप, क्या आप भूल गए कल रात को मैंने आपको बचाया था। लेकिन तभी हिरोशी के बॉस उसे और भी ज्यादा डांटने लग जाते हैं, क्योंकि हिरोशी सुपर हीरो तो एक दूसरी टाइमलाइन में ही बनता है ना। यही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मित्सी काफी ज्यादा बिजी है, इस वजह से मिराई मैन हिमावारी को अपने साथ मॉन्स्टर को हराने के लिए ले आता है। जिसके बाद हिमावारी भी मिराई मैन को उठाती है और कहती है ट्रांसफॉर्म। जिसके बाद हिमावारी भी एक सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हिमावारी से लड़ने के लिए एक बर्ड मॉन्स्टर आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं हिमावारी रोने लग जाती है और बहुत सारी सोनिक वेव्स क्रिएट करने लग जाती है, जिनसे वो उस मॉन्स्टर को खत्म करके उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। यही हम अगले दिन को देखते हैं जब मित्सी घर की सफाई कर रही थी और मिराई मैन मित्सी को इस बार थोड़ी अलग जगह पर लेकर आता है और इस बार मित्सी अपनी इमेजिनेशन को बदल के एक अलग हीरो में बदलती है। जिसके बाद मित्सी शहर में आए हुए मॉन्स्टर के पास जाने लग जाती है और हम देखते हैं मित्सी उस मॉन्स्टर को हराए बिना एक वैक्यूम क्लीनर से उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और मित्सी कहती है 29 सालों में कभी मुझे लड़ने में इतना मजा नहीं आया। जिसके बाद हम हिरोशी को देखते हैं जो मॉन्स्टर से लड़ने आया है, लेकिन इस बार का मॉन्स्टर पिछले मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसके कारण हिरोशी के अपनी पूरी पावर से लड़ने के बाद भी हिरोशी उससे हार जाता है।
और तभी हम देखते हैं हिरोशी के ऊपर शिनचैन आ गिरता है, जो कि मिराई मैन को पकड़कर कहता है ट्रांसफॉर्म, जिसके बाद शिनचैन बदल जाता है शिनो सुपरमैन में। और हम देखते हैं शिनचैन डायरेक्ट लड़ाई में पड़ने की जगह हिरोशी के सॉक्सेस को यूज करता है और हम देखते हैं शिनचैन का काम उन सॉक्सेस से ही बन जाता है और शिनचैन उस मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आधी रात हो चुकी है और हम नोहारा फैमिली को देखते हैं, जो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि उन्हें मॉन्स्टर्स को हराने में कितना मजा आ रहा है। इसी के साथ हम अगला दिन देखते हैं जब सिटी में दोबारा मॉन्स्टर आ चुका है और हम देखते हैं मित्सी दोबारा एक अलग सुपर हीरो में ही ट्रांसफॉर्म होती है, जिसके बाद मित्सी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस क्रैब मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा जल्दी खत्म कर देती है। इसी तरह हम देखते हैं रात के समय हिरोशी मॉन्स्टर को मारने के लिए आता है और कुछ ही दिनों में इस तरह के बिजी शेड्यूल की वजह से नोहारा फैमिली का पूरा घर गंदा हो जाता है और मित्सी कहती है मैं इस घर को साफ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं पता कब मॉन्स्टर आ जाए। और हिरोशी मित्सी की बात सुनकर कहता है कि मैं सिर्फ रात के समय ही ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ, ये अनफेयर है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जब हिरोशी घर आ चुका है और हिरोशी मित्सी को बताता है कि उसने अपने काम से छुट्टी ले ली है क्योंकि हिरोशी को सुपर हीरो सुबह के टाइम पर भी बनना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोहारा फैमिली के सारे सदस्य ही मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा तेजी से मार रहे हैं और वो सभी लोग दूसरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा जल्दी से पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन की शुरुआत होती है और दिन के शुरू से ही मित्सी और हिरोशी ये देख रहे हैं कि कब कोई मॉन्स्टर आए और वो उन्हें हराए। इसी के चलते हुए हम देखते हैं कि हिमावारी मित्सी से दूध की जिद कर रही है, लेकिन मित्सी है कि ध्यान ही नहीं दे रही। हिमावारी को इस तरह भूखा देखकर शिनचैन भी उठ जाता है और मित्सी से कहता है कि उसे कुछ खाने को दो, लेकिन मित्सी शिनचैन से कहती है तुम हिमावारी के बड़े भाई हो, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। और मित्सी कहती है एक ताकतवर इंसान हमेशा अपने से कमजोरों की मदद करता है। जिसके बाद हम देखते हैं शिनचैन हिमावारी के लिए दूध तैयार करता है और इसी के दौरान शिनचैन की बस भी निकल जाती है, लेकिन शिनचैन फिर भी अपने स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म पहन रहा है। जिसे देखकर हिरोशी शिनचैन को टॉन्ट मारता है और कहता है तुम्हें तो दुनिया बचानी चाहिए, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं दूसरे वर्ल्ड में एक मॉन्स्टर आ चुका है, जिसको देखते ही मित्सी और हिरोशी उस वर्ल्ड में चले जाते हैं। शिनचैन भी उन दोनों को पीछे ही आ रहा था, लेकिन तभी हिमावारी रोने लग जाती है। लेकिन शिनचैन हिमावारी को इस तरह रोता हुआ देख नहीं पाता, तो फिर वो रुक जाता है और शिनचैन हिमावारी को अपने साथ किंडरगार्टन ले जाने लग जाता है। और हम देखते हैं शिनचैन किंडरगार्टन जाकर प्रिंसिपल सर के पास जाता है और शिनचैन प्रिंसिपल सर और योशिनागा मैम को कहता है कि मुझे दुनिया बचाने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। लेकिन योशिनागा मैम और प्रिंसिपल सर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और इसी समय हम देखते हैं कि टीवी पर न्यूज आ रही है कि एक बिल्डिंग में अचानक से छेद हो गया। जिस न्यूज को हल्का सा देखते ही शिनचैन कहता है रुको एक मिनट, और हम न्यूज गौर से देखने पर पाते हैं कि दूसरे वर्ल्ड में जो डैमेज हुए हैं वो इस वर्ल्ड में भी दिख रहे हैं। और इस न्यूज को देखकर शिनचैन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन सब इंसिडेंट्स को देखते हुए प्रिंसिपल सर भी सारे बच्चों की छुट्टी कर देते हैं और हम न्यूज में देखते हैं कि कासुकाबे के ऊपर सारे काले बादल छा चुके हैं। शिनचैन को ये सब न्यूज देखकर पता चल जाता है कि आने वाला खतरा क्या है, जिस वजह से शिनचैन हिमावारी को अपने साथ लेकर घर ले जाने लग जाता है। शिनचैन घर पहुंचते ही हिरोशी और मित्सी को देखता है, जो अपने रियल फॉर्म में भी बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं। मित्सी कहती है इस बार का मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है कि हम दोनों उससे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। शिनचैन दोबारा न्यूज पर देखता है कि ये बादल बहुत ही ज्यादा घने हो रहे हैं। शिनचैन को ये सब हालात देखकर बहुत ही ज्यादा डर लगने लग जाता है। तभी हम देखते हैं हिरोशी मिराई मैन से चिल्लाते हुए कहता है कि हम इस सिचुएशन का कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारे बुरे हालातों को देखकर हिमावारी जोर से रोने लग जाती है। अब आधी रात का समय हो जाता है। हम मित्सी और हिरोशी को देखते हैं जिनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, लेकिन हमारा शिनचैन उस मॉन्स्टर से लड़ने की तैयारी कर रहा है। और हम देखते हैं शिनचैन क्वांटम रोबोट एक्शन कामेन और बुरी बुरी जायमोन से ताकत मांग रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं शिनचैन उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाने वाला है। मिराई मैन शिनचैन से कहता है तुम ये नहीं कर सकते, तो फिर शिनचैन मिराई मैन का मुंह बंद कर देता है। और हम देखते हैं शिनचैन कहता है मैं हिमावारी का बड़ा भाई हूँ, अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा। एक ताकतवर इंसान हमेशा कमजोर लोगों की मदद करता है। ये सब कह के शिनचैन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चले जाता है। शिनचैन जाकर देखता है कि इस बार का मॉन्स्टर बिल्कुल एक स्लाइम जैसा है और शिनचैन ज्यादा सोचे समझे बिना ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी हिरोशी शिनचैन के ऊपर उंगली मारता है और हम देखते हैं हिरोशी के साथ मित्सी और हिमावारी भी आए हैं, जिन्हें देखकर शिनचैन की आंखें भर जाती हैं। जिसके बाद हिरोशी कहता है कि हम सुपर हीरोज नहीं हैं जो इस दुनिया के लिए लड़ते हैं, बल्कि हम अपने परिवार के लिए लड़ते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं हिरोशी सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अभी हिरोशी उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई हमला करता ही कि वो मॉन्स्टर हिरोशी पे ही अटैक कर देता है, जिस अटैक से हिरोशी की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। अब मित्सी मिराई मैन को पकड़ती है और ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन मित्सी भी ट्रांसफॉर्म होने के बाद उस मॉन्स्टर से लड़ नहीं पाती और मित्सी भी हार जाती है। जिसके बाद हिरोशी दोबारा ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन हिरोशी उस मॉन्स्टर के सामने हल्का सा भी नहीं टिक पाता। जिसके बाद हम देखते हैं मित्सी अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है और मित्सी उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारी एनर्जी से अटैक करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस सारी एनर्जी से मित्सी के ऊपर ही काउंटर अटैक कर देता है। मित्सी दोबारा अपनी एक पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाती। अब यही सेम हाल हिरोशी के साथ भी होता है और हम देखते हैं हिरोशी मित्सी दोनों ही बहुत ज्यादा थक गए हैं। जिसके बाद शिनचैन हिमावारी मित्सी को देता है और मिराई मैन पकड़ के अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है। जिसके बाद शिनचैन शिनोसुके मैन बन जाता है। जिसके बाद शिनचैन उस स्लाइम मॉन्स्टर को मारने के लिए हवा में उड़ जाता है और हम देखते हैं शिनचैन उस मॉन्स्टर के अटैक्स को काफी ज्यादा मुश्किल से डॉज कर पा रहा है। लेकिन तभी शिनचैन के अंदर का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो उस मॉन्स्टर के अंदर गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं शिनचैन उस मॉन्स्टर के अंदर एक फाट मार देता है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बुरी हालत में आ जाता है और शिनचैन उस मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा सेफली एस्केप कर लेता है। और तभी हम देखते हैं उस स्लाइमी मॉन्स्टर का स्ट्रक्चर अब बहुत ज्यादा ढीला हो चुका है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर एक बिल्डिंग को नीचे गिराने लग जाता है, जिसके नीचे नोहारा फैमिली है। इस वजह से शिनचैन जल्दी से उस बिल्डिंग को रोकने के लिए जाता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग अपने आप रुक जाती है और एक रोशनी आती है
और उसी पल हम देखते हैं नुहारा फैमिली तो एक्शन कामिन के हाथों के अंदर है और वहाँ पर अभी एक्शन कामिन, क्वांटम रोबोट और बुरी बुरी जाइमोन भी है, जो कि असलियत में वही मॉन्स्टर्स है जिन्हें नुहारा फैमिली ने हराकर मुक्त करा था। जिसके बाद हम देखते हैं नुहारा फैमिली हवा में उड़ने लग जाती है और तभी हम देखते हैं कि आसमान में बहुत ही ज्यादा लाइट फैलने लग जाती है और तभी हम देखते हैं कि नुहारा फैमिली का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नुहारा फैमिली, एक्शन कामिन, क्वांटम रोबोट सारे ही उस मॉन्स्टर को हराने पे लगे हैं। जिसके बाद शिनचैन, एक्शन कामिन और क्वांटम रोबोट एक प्लान क्रिएट करते हैं, जिस प्लान के हिसाब से एक्शन कामिन उस मॉन्स्टर के मुंह में एक्शन बीम शूट करता है। क्वांटम रोबोट के दोनों हाथ उस मॉन्स्टर के मुंह को खोलते हैं और शिनचैन उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर जाकर फाट मार देता है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है और शिनचैन उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देखकर सारे ही वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम टोक्यो टावर के ऊपर एक ककून बना हुआ देखते हैं, जिसके अंदर से सारे मॉन्स्टर आते थे। हम देखते हैं कि वो ककून जिंदा हो जाता है और नीचे आ जाता है और नीचे आकर वो ककून बिल्कुल शिनचैन का रेप्लिका बन जाता है और वो रेप्लिका शिनचैन से कहता है, तो क्या तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो जिसने मेरे सारे मॉन्स्टर्स की जान ली है। इस चीज को सुनकर शिनचैन कहता है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ और हो भी नहीं सकता। ना तो मैंने किसी मॉन्स्टर की जान ली, बल्कि मैंने उनको तो उनके वर्ल्ड में पहुंचाया। लेकिन तभी शिनचैन का रेप्लिका शिनचैन के ऊपर अटैक करने आ जाता है और हम देखते हैं शिनचैन अपनी रेप्लिकेशन से बचने के लिए भागने लग जाता है। शिनचैन का पीछा करने के लिए क्वांटम रोबोट के ऊपर एक्शन कामिन और नुहारा फैमिली सवार हो जाती है और हम देखते हैं शिनचैन की रेप्लिकेशन पे अटैक करने के लिए क्वांटम रोबोट के ऊपर हिरोशी के सॉक्स लगाती हैं और तभी हम देखते हैं क्वांटम रोबोट शिनचैन की रेप्लिकेशन पे इस अटैक को रिलीज कर देता है। ये अटैक शिनचैन की रेप्लिकेशन पे बहुत ही ज्यादा भारी पड़ जाता है, जिस वजह से शिनचैन की रेप्लिकेशन टोक्यो टावर पे ही जा बचती है। अब शिनचैन की रेप्लिकेशन नीचे गिर रही थी और इस चीज को देखकर शिनचैन से सहा नहीं गया, तो फिर वो अपनी कॉपी को बचाने के लिए नीचे चले जाता है और हम देखते हैं शिनचैन अपनी रेप्लिकेशन को बचाते हुए खुद ही बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जिसके बाद नुहारा फैमिली, क्वांटम रोबोट और एक्शन कामिन शिनचैन का हाल देखने के लिए आते हैं। जिसके बाद मित्सी शिनचैन को अपनी गोद में लेटाती है और पूछती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों करा। जिसके बाद शिनचैन कहता है, हमेशा एक ताकतवर इंसान को एक कमजोर व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, जिसे सुनकर मित्सी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं शिनचैन की वो रेप्लिकेशन भी उठ जाती है और मित्सी को शिनचैन की उस कॉपी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इस वजह से मित्सी शिनचैन की उस रेप्लिकेशन को बहुत मारने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं शिनचैन की वो कॉपी वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं नए दिन की शुरुआत होती है। क्वांटम रोबोट और एक्शन कामिन का भी जाने का समय हो जाता है, तो वो शिनचैन से मिलकर वहां से गायब हो जाते हैं। नुहारा फैमिली का भी मिशन पूरा हो चुका है, तो उनका साइज भी छोटा हो जाता है। जिसके बाद मिराई मैन नुहारा फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया करता है इन सब मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए। नुहारा फैमिली के ओरिजिनल टाइमलाइन में जाते हुए मिराई मैन लास्ट टाइम कहता है, अगर आप स्पेस टाइम के फ्लो के अगेंस्ट चाहते हो तो फिर आप एक मॉन्स्टर बन सकते हो। जिसके बाद मिराई मैन अलविदा कहता है और शिनचैन के उस टॉय को छोड़ देता है। मिराई मैन के आखिरी शब्द थे, अपने अंदर के जस्टिस को बचा के रखना। जिसके बाद हम देखते हैं नुहारा फैमिली अपने घर पहुंच जाती है और हम देखते हैं सबसे पहले नुहारा फैमिली अपनी वॉल हैंगिंग के पीछे देखती है, जहां पर अब किसी भी वर्ल्ड का कोई भी द्वार नहीं है। और हम देखते हैं हिरोशी को तुरंत याद आता है कि उसने अपने काम पर जाना है। जिसके बाद हम देखते हैं शिनचैन की बस आ जाती है और मित्सी शिनचैन को सही टाइम पे स्कूल भेज देती है। लेकिन शिनचैन के बस तक जाते हुए शिनचैन के पास एक पेपर आता है उड़ता हुआ, जिस पेपर पे और कोई नहीं, बुरी बुरी जाइमोन की फोटो बनी थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप और भी ऐसी मूवीज देखना चाहते हो और इस तरह के कंटेंट को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।